अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, सोबिया फूड सीक्रेट में खुश आमदीद। आज मैं बनाने वाली हूँ सबका मनपसंद मज़ेदार चिकन चीज़ियस पिज़्ज़ा, और वो भी होममेड टमाटो सॉस और होममेड चीज़ियस वाइट क्रीमी सॉस के साथ। सबसे पहले मैं पिज़्ज़ा डो रेडी करूँगी, और इसके लिए मैंने लिया है हाफ ग्लास नीम गर्म पानी, और इसमें 2 टेबलस्पून चीनी, 1 टीस्पून नमक और 2 टेबलस्पून इंस्टेंट ईस्ट के शामिल करके 5 मिनट के लिए रेस्ट दिया था। और 5 मिनट के बाद मैंने इसे 400 ग्राम मैदे में शामिल कर दिया है, और साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ एक अंडा और 2 टेबलस्पून ऑयल के। और अब मैं इसे अच्छी तरह से गूंद लूँगी। बहुत अच्छे से इसे गूंद कर हमने इसे अब इसे तकरीबन 40 मिनट के लिए रेस्ट दे दिया है। अब इसे 40 मिनट के बाद चेक करेंगे। और अब मैं पिज़्ज़ा के लिए चिकन रेडी करूँगी, और उसके लिए मैंने लिया है 300 ग्राम चिकन बोनलेस, और उसकी मैंने छोटी छोटी सी बोटियाँ कर ली हैं। उसमें मैं डाल रही हूँ हाफ़ टी स्पून नमक, हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर, हाफ़ टी स्पून काली मिर्च और ज़ीरा पाउडर, हाफ़ टी स्पून चाट मसाला, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून धनिया पाउडर, हाफ़ टी स्पून पेपरिका और 2 टेबलस्पून सोया सॉस। और इसे अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। और अब मैंने इसे 10 to 15 मिनट के लिए ढक कर रख दिया है। अब 15 मिनट हो गए हैं हमें चिकन मैरिनेट किए हुए। और अब मैंने एक पैन में 2 टेबलस्पून ऑयल डाला है, और उसमें मैंने चिकन डाल दिया है। और अब मैं इसे 10 से 12 मिनट तक कुक करूँगी। अच्छे से इसका कुक करना है। अब मैं थोड़ा सा इसे मिक्स करूँगी, और फिर मैं इसे ढाँप दूँगी। ढाँपने के बाद इसके अपने ही पानी में इसने पकना है, और बार बार आपने इसे चेक करते रहना है। और तकरीबन 10 से 12 मिनट इसको पकने में लगते हैं। अब देखिए, अच्छे से आपने साथ साथ चम्मच चलाते रहना है, और इसे छोड़ना नहीं है। और फ्रेंड्स, ये हमारा चिकन रेडी हो गया है, और अब हम चलते हैं अपनी डो की तरफ। और ये देखिए, माशाल्लाह से कितनी अच्छी राइस हो गई है। आपने देखा कितनी फूल गई है, बड़ी अच्छी सी राइस हुई है। और जितनी अच्छी हमारी डो बनेगी, उतना ही अच्छा हमारा पिज़्ज़ा रेडी होगा। माशाल्लाह से बहुत अच्छी हमारी डो बनी है, और पिज़्ज़ा भी हमारा अच्छा सा ही बेक होगा इंशाल्लाह। देखिए फ्रेंड्स, कितनी मज़े की और स्टिकी डो तैयार हुई है। और अब मैंने यहाँ पे कुछ वेजिस लिए हैं, और उन्हें काट लिया है। शिमला मिर्च है, टमाटर हैं, और उनको मैंने बारीक बारीक काट लिया है। और ये हमारी होममेड टमाटो सॉस है, और ये हमारी होममेड वाइट चीज़ियस पिज़्ज़ा सॉस है। और सारा पिज़्ज़ा हमने इस चीज़ियस सॉस के ऊपर ही बेस करेगा हमारा। और ये मैंने चिकन को भी उसमें डाल लिया है। और अब मैंने मोल्ड में, जिसमें मैंने पिज़्ज़ा रेडी करना है, मैंने डायरेक्ट उसमें पेड़ा बनाकर अपनी डो को रख दिया है। मैं इसे बेलूँगी नहीं, बल्कि मैं इसे फिंगर की मदद से ही इसमें सेट करूँगी। और आप देखिएगा कितना अच्छे से सेट होगा। देखिए, आपने इस तरह से सेट करना है, क्योंकि हमारी डो बहुत अच्छी बनी है, इसलिए हमें इसको देखिए बेलने की ज़रूरत भी नहीं पड़ रही। कितनी अच्छी अच्छी सेट होती जा रही है। और आप देखिए, किनारे आपने अपने टिप्स की मदद से बना लेने हैं। और ये देखिए, इस तरह से आपने टिप्स की मदद से ही अपना पिज़्ज़ा सेट करना है। और अब मैं इसमें लगा रही हूँ अपनी होममेड टमाटो पिज़्ज़ा सॉस। देखें, ये सारी अच्छी तरह से लगा लेनी है। अच्छी तरह इसको कवर कर लें। ये हमारा पिज़्ज़ा बाज़ार से महंगे मिलने वाले पिज़्ज़ों से बहुत ज़्यादा यम्मी बनेगा। और अब देखिएगा कितना लो कॉस्ट हम इसे रेडी कर रहे हैं। और हमारी चीज़ें सॉस ने बहुत कमाल करना है, और इसका बहुत मज़े का फ्लेवर आता है। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है ये। और अब मैं इसके ऊपर वाइट सॉस लगाने लगी हूँ, और अच्छे से मैंने इसके किनारों पर वाइट सॉस लगानी है। देखिए, जो किनारे हमने छोड़े हैं, इस पर हमने टमाटो सॉस नहीं लगाई। इस पर हमने ये चीज़ें वाइट सॉस सेट की है। ये सारी अच्छी तरह से इसके किनारों पे राउंड में लगा लेनी है। अब मैंने अच्छे से इस पे वाइट चीज़ें सॉस लगा ली है। और अब मैं इस पे चिकन ऐड करूँगी। और मुझे चिकन बहुत मज़े का लग रहा है, और मुझे लग रहा है कि पिज़्ज़ा बहुत मज़ेदार बनने वाला है। और आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है, और आपने स्टेप बाय स्टेप वीडियो को फॉलो करना है, और आपने कोई भी इस चीज़ स्किप नहीं करनी। और जब आप फॉरवर्ड करके देखते हैं, तो फिर बहुत सी चीज़ें स्किप हो जाती हैं, और फिर उस तरह से रिज़ल्ट नहीं आते। शुरू से एंड तक आपने सारे स्टेप्स देखने हैं, अच्छे से फॉलो करने हैं, और फिर अपना
پیزا بنانا ہے، اور آپ دیکھیے گا کہ بالکل ایسا ہی پیزا بنے گا جیسا میں بنا رہی ہوں، اور بہت اچھے آپ کو رزلٹس ملیں گے. آپ کو ویڈیو بہت پسند آئے گی، آپ کو پیزا بہت پسند آئے گا. اور اب دیکھیے میں نے سارا چکن اس پر لگا لیا ہے، اور اب میں اس پر ویجز لگاؤں گی. شملہ مرچ، ٹماٹو اور پیاز جو میں نے کٹنگ کر کے رکھے تھے، دیکھیے میں اس پہ سارے اچھے سے ایڈ کر رہی ہوں کہ میرا پیزا کافی بڑا ہے، 14 انچ کا پیزا ہے، اور مجھے اس پہ زیادہ سارا اچھا میں نے اس کو فلیورفل اور ویجز کے ساتھ بنایا ہے. یہ فل ہیلدی پیزا ہے، اور آپ دیکھیے میں نے اس پہ ساری ویجز کور کر دی ہیں. اور اب میں اس پہ وائٹ چیزی سوس لگانے لگی ہوں. اب میں نے اپنی ساری ویجز اس سے کور کرنی ہے. اس کو اتنا اچھے سے لگانا ہے کہ ہماری ویجز نظر نہیں آنی چاہیے، کیونکہ آپ یہ دیکھیں، اور اس کے ساتھ اس کو لگانے کے بعد ہمیں چیز کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی. اور اگر آپ محسوس کریں کہ آپ کو چیز پسند ہے، بعض لوگ چیز پسند کرتے ہیں اور اس وجہ سے بھی یوز کرتے ہیں، تو آپ بہت تھوڑی سی چیز اس پہ لگا سکتے ہیں. میں تھوڑی سی چیز لگا کر آپ کو ڈیمو دے دوں گی، مگر اگر آپ اس پہ چیز نہیں بھی لگائیں گے تو تب بھی یہ پیزا بہت مزیدار چیزیس کریمی سا بنے گا. اب دیکھیے میں اچھی طرح سے اس کو کور کر رہی ہوں، اور بالکل میں نے اتنا اچھے سے اس میں لگانا ہے. یہ میں نے 1 کپ کریم اس پہ لگا رہی ہوں، پوری 1 کپ، یہ تقریباً 200 گرام بنتی ہے، وہ میں اس پہ لگا رہی ہوں. آپ دیکھیں میں نے کتنے اچھے سے اس پہ کریم لگا دی ہے، اور میری ویجز جو ہیں وہ ساری اس کے اندر ڈپ ہو گئی ہیں. اور یہ دیکھیں، اور اب میں اس پر بہت تھوڑی سی چیز سلائسز میں 2 سلائسز صرف اس کے اوپر ایڈ کروں گی. اور فرینڈز دیکھیے میں نے اس پہ اچھے سے ساری کریم لگا دی ہے، اور اب میں صرف 2 سلائس موزریلا چیز کے کٹنگ کر کے اس پہ رکھ رہی ہوں، اونلی 2 سلائس. اور اگر آپ یہ نہیں بھی رکھیں گے، نہیں بھی لگائیں گے، تو اس کے بنا بھی پیزا بہت مزیدار بننے والا ہے. اور میں اب اس پر یہ سارے سلائسز کاٹ کر لگا دیے ہیں، اور اس پہ 1/4 ٹیبل ٹی اسپون اوریگینو شیڈ کروں گی، اور پنچ بلیک پیپر پاؤڈر. اور ہمارا اوون جو ہے پری ہیٹ ہے، اور میں اب اس کو 30 منٹ کے لیے اوون میں بیک کرنے رکھ رہی ہوں. فرینڈس 30 منٹ میں ہمارا پیزا مکمل ریڈی ہو جاتا ہے، لیکن آپ نے 20 منٹ کے بعد اس کو ایک بار چیک ضرور کرنا ہے. اور آپ یہ دیکھیں کتنا یمی، کتنا چیزیس ہمارا پیزا ریڈی ہو گیا ہے، اور چیز بھی ہم نے بالکل تھوڑی سی یوز کی ہے، اور ہم نے کریم کی بیس پر ہی سارا پیزا تیار کیا ہے. اور دیکھیں اس کی لک کتنی خوبصورت ہے، کتنا کریمی اور چیزیس پیزا لگ رہا ہے. دیکھیں اس کو کتنا مزے کا ہے. اور آپ کو ویڈیو یقیناً پسند آئی ہوگی، اسے ٹرائی ضرور کیجیے گا. اور پلیز فرینڈز چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.